इनसे मिलिए। ये हैं डॉक्टर मुकेश पंत। लोकसभा चुनावों के सैकड़ों प्रत्याशियों में से ये भी एक है। ये भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इस चुनाव में ये नहीं जीत पाएंगे। ये जानते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े दलों के सामने इनके लिए जीत दूर की कौड़ी साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी ये चुनावी मैदान में है। और ये कोई नौसिखिए भी नहीं है जो सिर्फ मजे के लिए चुनावी मैदान में है। ये एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है और हार की पूरी आशंकाओं के बावजूद इन्होंने चुनावी मैदान में उतरने की ठानी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जब इन्हें पता है कि ये बड़े बड़े नेताओं से नहीं जीत पाएंगे तो क्यों ये चुनावी मैदान में उतरे। तो इसकी एक खास वजह है, वो वजह जो उत्तराखंड में होने वाले हर चुनावों में सबसे ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन कभी नहीं होती। इस रिपोर्ट में जानेंगे कहानी डॉक्टर मुकेश पंत की, जो इस चुनाव में जीत की उम्मीद से नहीं बल्कि अपनी बात पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं। डॉक्टर मुकेश पंत उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली के पिलिंग गांव के रहने वाले हैं। पंत लखनऊ के बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंस में वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत रहे हैं। मुकेश पंत ने गढ़वाल लोकसभा सीट से अपना पर्चा भरा है। उन्होंने सैनी समाज पार्टी की तरफ से अपना नामांकन भरा है। इससे पहले कि हम इस नामांकन की असली वजह जाने, पहले मुकेश पंत के काम को जान लेते हैं। डॉक्टर पंत अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। वो अब बद्रीनाथ राजमार्ग पर लिंगासू में रहते हैं। यहाँ पर वो बेकार पड़ी भूमि पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक होने के नाते उनके पास जैविक खेती और बागबानी करने की कई तकनीक पता है। जिस तरह का काम वो इस बंजर पड़ी भूमि पर कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि कैसे वो मिट्टी को सोने में बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें उठने की जरूरत क्यों पड़ी। डॉक्टर मुकेश पंत गढ़वाल लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन ये ताल जीतने से ज्यादा अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर पंत खुद जानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के बीच स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उनकी मौजूदगी के क्या मायने हैं। लेकिन उन्होंने चुनाव में पर्चा सिर्फ इसलिए भरा है कि इस बहाने ही सही लोग उनकी बागबानी की चर्चा करें और इसको अपनाने के लिए प्रेरित हों। दरअसल पलायन और उजाड़ होती खेती से डॉक्टर पंत बेहद दुखी हैं। अन्य उत्तराखंडियों की तरह ही वो चाहते हैं कि पहाड़ के लोग अपने गाँव में रहें और अपने खेतों और बागबानी में खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका के साधन खड़े करें। डॉक्टर मुकेश पंत भले ही इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अपने स्तर पे वे युवाओं और स्थानीय लोगों को लगातार प्रेरित करते रहे हैं। लेकिन इतने सालों में कहने के बाद भी लोग पहाड़ की तरफ और खेती में रुचि नहीं लेते हुए दिखे, तब उन्होंने ये तय किया कि वे लोकसभा चुनाव में उठकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अमर उजाला से बात करते हुए डॉक्टर मुकेश पंत ने कहा कि मैं पर्चा सिर्फ इसलिए भर रहा हूं ताकि लोग मुझे देखें, मेरे काम को देखें और प्रेरित होकर अपने गांव लौट आएं। डॉक्टर मुकेश पंत कहते हैं कि खेती से ही जीवन खुशहाल हो सकता है। वो कहते हैं कि उत्तराखंड में खेती बाड़ी बंजर पड़ती जा रही है। डॉक्टर पंत कहते हैं कि आने वाले वक्त में रिवर्स पलायन होगा, लोग अपने घरों की ओर लौटेंगे, लेकिन जब तक ये अपने घरों की ओर लौटेंगे तब काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी। डॉक्टर पंत कहते हैं कि बाद में पछतावा ना हो, इसलिए अभी से लोगों के बीच ललक पैदा करनी होगी। ये सच है कि डॉक्टर मुकेश पंत इस चुनाव में नहीं जीत पाएंगे, शायद उनकी जमानत भी जब्त हो जाए, लेकिन जिन मुद्दों और जिन नेक विचारों को वो उत्तराखंडियों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें फैलाने में उनकी मदद करनी जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर पंत जिन मुद्दों को उठा रहे हैं कि वो मुद्दे हैं जो किसी भी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी कैसे, क्योंकि हम खुद उत्तराखंडी इन मुद्दों से दूर होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर पंत की इस बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपको हमारी रिपोर्ट और डॉक्टर पंत की कोशिश पसंद आई हो तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।